फिल्टर कॉफी नाम तो सुना ही होगा, है ना कॉफी लवर्स। तो आज का ये वीडियो स्पेशली मैं लेकर आ रही हूँ चिकमगलूर के वन ऑफ द फेमस आउटलेट्स पांडुरंगास कॉफी से आपके लिए फिल्टर कॉफी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी आप सबके साथ। सो स्टे हियर टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कारज व्लॉग। मैं करुणा और हमारा डे 3 है चिकमगलूर में और इस अमेजिंग से प्रॉपर्टी से जाने का मन तो नहीं हो रहा ऑनेस्टली। कोई बोले तो 1-2 दिन और हम स्ट्रेच कर दें, लेकिन यस जाना तो पड़ेगा। बहुत सारा काम है, मिस्टर डीके का ऑफिस रिज्यूम होगा। सो यस, आज प्लान है कि आपको यहाँ का बेस्ट जो एक कॉफी शॉप है वो दिखाएंगे। पांडुरंगास कॉफी वर्ल्ड करके उस जगह का नाम है। और एक ना चिप्स प्रोडक्शन यूनिट है, तो वो लोग ना सब कुछ दिखाते हैं। तो वो एक एलिमेंट है जो मुझे एक्सप्लोर करना था चिकमगलूर आने पर। तो ये दोनों चीजें हम आज के इस ब्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे। डिटेल्ड एक्सपेंसेस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई एम श्योर आपको हमारे व्लॉग्स इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। अगर आप ट्रैवलर हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके रोड ट्रिप्स के लिए, घूमने के लिए साउथ इंडिया क्रॉस चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा। सो आइए चलिए आज के इस जर्नी को यहीं से स्टार्ट करते हैं और ले चलती हूँ आपको कुछ यूनिक चीजें एक्सपीरियंस करवाऊंगी। डिटेल्ड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग टुडे। बहुत अच्छा लगेगा आपको। दीवान क्या खा रहा है? Mr. Shashi, thanks a lot. Thoroughly enjoyed the days here. You helped us a lot. मतलब आपने ये से बढ़कर हमारे लिए किया। So we are very touched and thanks for the warm service that you provided. I'll surely recommend this property to our subscribers and our Karaj family. So thanks a lot and keep working in the same way and make people happy and their holidays experience a good one. Final sunset का व्यू तो अभी नहीं मिलेगा, सनसेट शाम को होगा। लेकिन इन पहाड़ों और बादलों का एक अमेजिंग सा व्यू लेने के लिए हम वापस यहाँ पे थोड़ा आ गए। एंड देखिए कुछ अमेजिंग सा ये आपका सनसेट व्यू पॉइंट है। प्रॉपर्टी के अंदर से ही यहाँ का रास्ता है, आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो। जो आप पीछे में ये जो हिल लॉक देख रहे हो ना, बेसिकली यहाँ पे आप ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी जा सकते हो। ये प्रॉपर्टी से 1 किलोमीटर का ही रास्ता है और 230 स्टेप्स लेकर आप वहाँ पे ना एक केव है, वहाँ विष्णु भगवान का रंगनाथ स्वामी जी का केव के नाम पे वो बना हुआ है गुफा। और वहाँ आप जा करके आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर ट्रैकिंग लवर हो तो आप इस रंगनाथ बेट्टा को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इट्स जस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम द प्रॉपर्टी। आपकी कार आराम से नीचे तक चली जाती है, फिर वहाँ से आपको स्टेयर्स लेकर जाना पड़ता है ऊपर की तरफ और वहाँ आपको एक केव मिलता है। एंड यस, ऑब्वियसली ये व्यू एक बार और तो लेना बनता था अभी दिन के समय भी, क्योंकि शाम को तो बहुत खूबसूरत लगता है ये जगह, लेकिन दिन में भी उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ठंडी हवाएं यहाँ चलती है हमेशा। अभी धूप में हूँ तभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये है हम प्रॉपर्टी से और अब जा रहे हैं टुवर्ड्स बैंगलोर। बीच में हम एक्सप्लोर करेंगे 1-2 मस्त वाली चीजें, थोड़ा यूनिक टाइप का कुछ प्लान किया है हमने आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे प्लान है अच्छा सा एक कॉफी शॉप आपको दिखाएंगे। बहुत पुराना है, पांडुरंगा कॉफी शॉप उसका नाम है, कॉफी वर्ल्ड करके, तो वो एक देखेंगे।
और दूसरा जो है वो है ना, वहाँ पे ना चिप्स का प्रोडक्शन प्लांट है, तो उसको एक्सप्लोर करने का प्लान है कि क्या क्या चीजें होती हैं। आइए चलिए क्विकली चलते हैं, है ना। हमने एमजी रोड पे टर्न ले लिया है और इसी रोड में कुछ आगे जाके हमें पांडुरंगा कॉफी लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा चिट्टू। सो फटाफट हम अपनी कार यहाँ महादेव के मंदिर के आगे, हमें एक स्लॉट मिल गया है तो हम यहाँ पार्क करेंगे। और इसी मंदिर के ऑपोजिट में उनका जो पांडुरंगास कॉफ़ी का रोस्टिंग प्लांट है वो भी है। आपको पूरा डिटेल में दिखाती हूँ, इनसाइट देती हूँ। आइए चलिए। सो आइए चलिए आपको फटाफट पांडुरंगास कॉफी वर्ल्ड में होता क्या क्या है उसका एक अमेजिंग सा इंसाइट देती हूँ। I am Deepak. Yeah. I am the partner of this company. Okay. Our company was named as Panduranga Coffee in the year 1938. 38. Before that also it was existing, but when my dad's brother, Okay. when he was born in 1938, दादाजी ने ये नाम रखा पांडुरंगा because his name was Panduranga. पांडुरंगा। अच्छा That's अच्छा। the reason it's named Panduranga Coffee. So Okay. we have our own specialities. In India, we own the largest roasting plant. We have the capacity of roasting 50,000 kgs of coffee every day. Okay. And we own the largest grinding machine. Okay. Which grinds 4,000 kgs every hour. Okay. And in India, we are the only people manufacturing both coffee and also chicory in German machines. I want to tell you some of the things. Yeah. So how coffee came to India first, Right. right? So during the, something around 1500s or 1600s, there was a saint called Baba. बूडान। Baba, his name Baba बोलता है. अच्छा। Baba had gone to Yemen, it seems. Okay. In Yemen, taking the coffee beans out of their country was restricted. Okay. Okay. So Okay. what he did is he stole 7 beans in his robe Okay. and he came to India and Okay. he sold that in Baba Budangiri Hills. Okay. That's Oh. how it came to India. It's a story no one knows exactly Knows. what has Yeah. happened. Yeah. But after that, Okay. during the British times, even British people, they wanted coffee for their own use. Usage. Yeah. So they started growing coffee commercially in India. Okay. 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 Yeah. That's how it came to India. Okay. So, Okay. coffee is the second highest transaction commodity in the world after oil. Just imagine the potential. of Potential. Right. Right. coffee. Yeah. Nowadays in India, the coffee consumption has increased like anything. Right. India grows almost 4.5 lakh tons of coffee. Yeah. Approximately 1.5 to 2 lakh tons is Indian consumption, and all the remaining coffee is exported. Okay. Okay. It's Okay. exported. So, Chikmagalur, we are right now in Chikmagalur. Right. Chikkamagala Uru means small daughter's town. Okay. Small. People get daughter son. confused with Mangaluru. Mangaluru means there is a god name called as Mangala Devi there. Okay. So that is Mangaluru. Okay. This is Chikkamagala Uru, small daughter's town. Okay. 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 Small daughter stone. Okay. That's how it is named actually. Okay. So Chikmagalur, there are actually 2 species in coffee. One is Arabica and the one is Robusta. Okay. Arabica is smooth, soft, subtle and expensive. Whereas Okay. Robusta, as the name itself indicates, it's robust, strong, high caffeine and less price, etc. Okay. So there are mainly 2 places in India where coffee is grown. Okay. One is Chikmagalur. Here we grow Arabica beans and the neighboring district called as Coorg. Coorg, There right. they grow Robustas. Robustas. Okay. And Indian coffees are special in the world. The reason is we grow coffees in the slopes. Our coffees are shade grown. Okay. Whereas if you go to Brazil, they grow coffees in the farms. Oh, okay. So okay. everything is like even harvesting, everything is machinery. Okay. Here we do hand picking, Hand picking. right. selective Hand- picking and everything. And the third point is in Chikmagalur, the soil is having more of iron content.
Okay. So you get that spicy notes in the cup, which is not available in any In other other coffees. flavors. Okay. So you get that spicy note. That's why Chikmagalur famous is Coffee. world famous. It's GI tagged. Okay. 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 Nice. Now, the next thing is there are totally 5 industries in coffee. Okay. The first level is in the estates. Okay. Okay. Estates में क्या होता है? It's from the seed to sapling to pesticide, manure. It's totally agriculture thing again. Okay. And once it takes almost 5 to 7 years approximately to get your first crop. Okay. And during the October season, the coffee picking starts. Okay. By the end of February, the picking is finished, and Okay. after that, the remaining months, the coffees are exported. Okay. Yearly, we get only one crop. Okay. Yearly, we Okay. get only one. One crore. So these coffees, actually, depending on whether it is Arabica or Robusta, Okay. Okay. depending on how the seed is removed from the fruit, depending Okay. on that, we have made it into 2 varieties. That is, one is parchment method, another one is cherry method. Okay. Parchment method is also called as washing method. Okay. Cherry method is called as drying method. Okay. 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 So what is parchment method means? You are going to pick the fruit. You are going to dump it in water for 1 day. We are going to ferment it for 1 day, and after that we are going to remove the pulp, and Okay. then it is dried. The seeds are dried. Okay. 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 Then in cherry method, what happens is directly we are going to pick the fruit. With the pulp, we are going to dry. Okay. And after that, the dried pulp is removed. Okay. That is second method. Okay. So what's the difference basically in I'll these tell two? you, I'll tell you. Yeah. Yeah. The thing is, now you got 4 varieties of coffee. One is Yeah. Arabica parchment, Arabica cherry, Cherry. Robusta parchment, and Robusta cherry. Cherry. Yeah. So everything is not similar. All are Right. different. Different. So Arabica parchment gives you aroma to the cup. What all things your nose can sense. Okay. That is Okay. aromas. Okay. So next is Arabica cherry. Since it is dried with the pulp, Okay. you get that fruity notes in the cup. Okay. Okay. You get that coffee fruit का जो smell है ना वो हाँ, हाँ. coffee में आता है. So it gives flavor to the cup. Flavor मतलब what all things your tongue can sense. That Right. is flavors. Right. And Robusta parchment gives you crema to the cup. Crema matlab, have you seen the espresso machine, like when you lock it and when the extract starts dripping down, you get a creamy finish on the on the decoction or extract. Okay. That's Okay. actually called, it's a technical term. Okay. If you Okay. want more crema, you should add more Robusta parchment. Okay. Okay. And Robusta cherry gives you thickness to the cup. Okay. Or viscosity to the cup. Okay. These are the 4 varieties of coffee. Coffees. Okay. So these seeds goes to the second level of industry called as coffee curing works. Okay. There, depending on the shape, size, and color of the bean, the Okay. coffees are sorted. Depending on the color of the bean, I told you. Yeah. Nowadays, in olden days, these women, they used to go to the curing works and they used to pick the rotten coffees, blacks, beds, and browns manually. Okay. Okay, now there are sophisticated machines like color sorters which sorts thousands of tons. Okay. Okay. Okay, it detects the color and it separates the beans. That's how it works. So this is the second level of industry, and more than 60 or 70 types of coffee beans make their way into the third level of industry called as roasting plant. Right now we are in the roasting plant of Okay. coffee. Okay. 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 Here what happens is we are going to cup taste the coffee first Okay. for the defects, and depending on the costing, depending on the requirement of the customer, we are going to blend the beans. We are going to blend the beans. I told you more than 60 or 70 Yeah, yeah. types of coffee beans are there. We are going to blend the required beans and we are going to roast. Roast it here. So Yeah. what happens here is we are going to blend it and we are going to dump the coffee beans here. Okay. And it goes up through the elevator here Okay. and enters into the hooper Okay. and enters into the drum. Okay. And there is a burner over there. It Okay. pushes hot air to the drum Okay. and the chamber temperature will be almost 400 degrees centigrade. It's a furnace, okay? Whoa. Okay. And once the coffee gets roasted, it will be Yeah. continuously tumbling inside the roaster. Coffee beans will be tumbled and Yeah. you get the even roasting there. And once it reaches the required color, Yeah. we are going to dump the coffee beans to the cooler here. Okay. This is This the will be cooler. continuously rotating from Okay. almost 250 degrees temperature, bean temperature, Okay. to the room temperature. It will come down within 2 minutes. Oh. Okay. Okay. Once the beans are cooled,
Okay. It is taken to the destoning unit there. Okay. The coffee contains all contaminants like bangle pieces, nails, Okay. and stones and all those things. Okay. All these foreign particles will be separated. Okay. Okay. And the clean roasted beans goes to the grinding section, or what we call as cutting machine. Okay. Okay. We won't crush the beans, we cut the beans, because to retain the flavor oils that is present in the coffee bean, Haha. it should not go beyond the room temperature. Okay. Okay. Whereas in the normal conventional stone grinders, because of the high temperature, all the flavor oils gets evaporated. Here what we are going to do is, we are going to cut the beans. Okay. Okay. We have a cutting machine which is imported from Germany again. We are going to cut the beans. And there is one more subsidiary industry that is related to coffee, that is called as chicory industry. Some Okay. people will not be knowing what is chicory. Okay. Okay. Chicory, it's a root, it's a vegetable. Okay. Okay. It resembles radish when it is raw. Okay. Seeds come from France, Okay. grown in Gujarat, Okay. consumed in South India. Oh, okay. Okay. Long process. So once the coffee, I mean chicory, you might be asking how chicory looks like. It resembles radish. Okay. Okay. Actually, what happens is, during the Deepavali time, they are going to sow the seeds, and during the Ramanavami time, they are going to remove it. And because of the extreme temperature, it is dried in the farms itself. And because of the extreme temperatures, it becomes like wooden piece. Okay. Okay. And those roots, we get it from Gujarat. We have another industry, chicory industry. There we are going to sort the roots, and we are going to put that in oil, and we are going to roast it for 1 hour. Okay. When you roast the root for 1 hour, the sugars that is present in the root gets caramelized, Okay. and it resembles radish. I mean, it resembles coffee when it is Coffee. roasted and ground. Okay. Okay. You might be asking, what is this culture? Yeah. Yeah. What is this tradition like? Yeah. Yeah. So this actually, during the Second World War, these French people were running short of coffee even to give to the soldiers. Okay. Okay. So what they did is, they found that chicory root was resembling coffee when it is roasted and ground. So they started giving this roasted and ground chicory root powder to the soldiers. Soldiers. Okay. And since there were French colonies in India, that tradition continued even in India. India. Okay. Okay. And it is not an adulterant. Okay. It is a substitute to coffee. Okay. 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 Really speaking, chicory is good for health. Chicory Okay. contains a chemical called as inulin. It is not insulin. It is inulin, Okay. which is diuretic. Okay. Okay. How you clean the external parts of your body? If you want to clean the Internal parts of the if you should drink chicory extract. That's what the thesis say. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Now, what happens is, we are going to get the roots from Gujarat. We are going to roast it. We are going to grind it, and we are going to mix the roasted and ground coffee powder with the roasted and ground chicory powder. We are going Okay. to mix these two, and this is called as roasted and ground South Indian filter coffee. Coffee. Okay. Okay. Yeah, यहाँ तक तो पता चल गया. हाँ हाँ. But the next level of industry is instant coffee plant. Dalo, pirao, pio. अच्छा. Okay. Uh-huh. There are quite many brands in India which Yeah. is supplying these instant coffees. Right. Especially in North, people don't know what is filter coffee. Right. They Right. go with instant. Yeah. Yeah. The But filter coffee, people never consider instant as coffee at all. True. Because दूध और दूध पाउडर में कितना फर्क है, उतना फर्क है फिल्टर कॉफी और Pure इंस्टेंट कॉफी में. Right. दूध पाउडर में जो टेस्ट आता है, आई मीन दूध में जो टेस्ट आता है, दूध पाउडर में नहीं आता. Right. Right? Right. Right. So right. what is the difference between filter coffee and instant coffee now? Yeah. Filter coffee is tastier. Instant coffee is never tastier. Filter coffee is cheaper compared to the instant coffee. Okay. Filter coffee doesn't get lumped if you keep it in the air. Instant coffee gets lumped. Yeah. But filter coffee you get बनाना पड़ता है. हाँ. ये बनाने की जरूरत नहीं है. डालो पिरो पियो. पी लो. वही. हाँ, वैसा है. हाँ. And filter coffee is tastier, whereas instant coffee is never tastier. Never as I said. tastier. So these are the things. Yeah. Yeah. So now let us see how this instant coffee is manufactured. Right. These instant coffee plants, what they do is they take these roasted and ground filter coffee. They are going to dump this in the distillation units Okay. or boiling water for some time. Okay. They take the extract of this coffee. Then they pass this into a unit called as clarifiers. Okay. They remove the residues, Okay. and the clean extract is either spray dried or freeze dried. These are the two methods of making instant coffee. Okay. Of industry is the cafes.
Okay. which normal people will be knowing. Yeah. Each and every small village will be having a cafe, right? हाँ. Nowadays, Right. small the village also will be capital. having a small चाय का चाय दुकान का होता है, वहाँ कॉफी मिलता है मिलता आपको. है. So what happens is you go to some cafe and ask for give me americano, cappuccino, latte, macchiato, that, this. हाँ. He brings the right item and keeps on your table. How come he knows all those things? There are Right. training institutes in Chikmagalur. It's a 1-year training course. Okay. Okay. They get trained as a barista here. Okay. And it's a certified course again. Once they get the certificate, they can go and work for someone or they can start their own business. So these are the 5 levels in coffee industry. Oh wow. So here, this is the 3rd level what you are seeing right now. Yeah. And I can show you some Yeah, of the beans. please, here. if you Come can here. just. I'll just. So the roasted beans. You can see the oils on this. Yes. It's nothing but the flavor oils. Right. Looks nice. If you touch and if you smell it, it tastes so good, you know. Yeah. The scent itself while entering the space was, and it is so light. Yeah, it becomes light. Almost 20% of water or It moisture has content that is oil, present in the beans obviously. gets Yeah. evaporated. Yeah. Nice. सो आइए चलिए, ये था लमसम आपको मैंने आइडिया दिया रोस्टिंग यूनिट से रिलेटेड कि कैसे कैसे चीज़ें दिखती हैं और एक आपको बेसिक सी झलक दी कॉफ़ी बीन्स का कि कैसा वो दिखता है. आइए चलिए इसके अगले हिस्से में चलते हैं, दैट इज़ अबाउट पैकेजिंग यूनिट. तो ये है ग्लिम्स जो कॉफ़ी किस तरह से पैकेज करी जाती है. तो यहाँ का जो कर रही हैं दैट इज़ द कॉफ़ी पैकेजिंग दैट इज़ हैपनिंग देयर, और उधर मसाला चाय का पैकिंग चल रहा है. सो दिस इज़ द एंटायर डेडिकेटेड पैकेजिंग यूनिट. सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, आपके सामने में ये चाय पत्ती है और यहाँ चाय की भी मतलब ये लोग पैकेजिंग करते हैं एंड प्रोड्यूस भी करते होंगे शायद से, है ना. सो यहाँ से हमने ये वाइल्ड कॉफ़ी पैक करवाया और ऑनलाइन हमने इनको डिलीवरी के लिए बोला. सो दिस विल बी गोइंग टू पटना एंड यस, उनको भी एक फ़िल्टर कॉफ़ी का टेस्ट देना बनता है. चलिए नेक्स्ट लोकेशन चलते हैं. सो चिकमगलूर के इंडस्ट्रियल एरिया के टूवर्ड्स थोड़ा आए हैं और इसको एम्बल इंडस्ट्रियल एरिया भी बोलते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं कुछ चिप्स का प्रोडक्शन प्लांट, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टाइप का. तो देखते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे. उम्मीद करती हूँ कॉफ़ी का जो हमने प्रोसेस आपके साथ शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा वो पार्ट. एंड चलिए नेक्स्ट आपको दिखाने का टाइम हो चला है. सो टेस्टी वर्ल्ड जो ये आप बैनर देख रहे हो ना, इन्हीं के फूड फैक्ट्री में हम जाने वाले हैं. एंड वी हैव प्लान्स टू एक्सप्लोर द एंटायर दिस थिंग, वो चिप्स विप्स कैसे बनता है, क्या होता है. सो ये रहा द टेस्टी वर्ल्ड, है ना. ये आपको एक्सपीरियंस भी व्यूइंग कैफ़े वगैरह सब कुछ है, इनका व्यूइंग गैलरी. अनफॉर्चुनेटली आज ट्यूसडे है और इनका हॉलीडे है. सो ये देखिए सब कुछ क्लोज्ड दिख रहा है ना. सो कोई बात नहीं, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस बट इट्स ओके. आप यहाँ आओगे तो ये एक्सपीरियंस ले सकते हो. एंड तब तक आप कॉफ़ी वाला एक्सपीरियंस एंजॉय कीजिए और से नो टू इंस्टेंट कॉफ़ी. और अब से सिर्फ फिल्टर कॉफ़ी चलेगा, है कि नहीं मिस्टर डीके? भाई चिकमगलूर का इस बार का जो एक्सपीरियंस हुआ क्या ही बोलूं, अमेजिंग था. वी स्टेड इन द बेस्ट पार्ट ऑफ चिकमगलूर. क्या मिस्टर डीके? डेफिनेटली. तो मस्त वाला आपको कॉफ़ी का प्रोडक्शन से रिलेटेड उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वो इन्फॉर्मेशन जान के. मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा द वे इट वर्क्स और किस किस लेवल किस किस स्टेजेस पे प्रोसेस होता है. और दूसरा वो तो हम नहीं दिखा पाए क्योंकि आज ट्यूसडे था तो वो बंद था.
निकल पड़े हैं बैंगलोर के टुवर्ड्स अराउंड हमारी 260 किलोमीटर्स की जर्नी रहेगी टुवर्ड्स बैंगलोर और कुछ 7-8 आवर्स का ETA दिखाता है, तो 5:40 तक दिखा रहा है कि हम बैंगलोर पहुंच जाएंगे, है ना। सो फिलहाल तो हम बेलूर हासन वाले रोड पे हैं और द ड्राइव इज गोइंग अमेजिंग, अच्छा जा रहा है। या दैट्स इट। और व्लॉग को एंड तक देखिएगा जरूर से, डिटेल एक्सपेंसेस वगैरह मैं शेयर कर दूंगी। एक लंच ब्रेक हम नेक्स्ट लेंगे, तो फिर आपसे सीधे मिलते हैं लंच ब्रेक पर। सो हम ना आउटस्कर्ट्स को डिच करके, मतलब वाया हासन के अंदर से जो रिंग रोड होते हुए जाता है ना, तो उधर से जा रहे हैं। हमने जैसे लेफ्ट टर्न लिया ना, ये पीछे में आपको दिख रहा होगा प्राकृतिक ग्रैंड करके एक रेस्टोरेंट है, वो हमें मिला है। तो आइए चलिए फटाफट यहाँ लंच ग्रैब करेंगे और फिर आगे की जर्नी के लिए निकलते हैं। What are you eating? हाँ, पिंक कलर का आइसक्रीम है विमान का। मिस्टर डी के वॉक कर रहे हैं फिलहाल और उनका खाने का कुछ प्लान नहीं है। बोले सुबह मतलब हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो गया था, मैं थोड़ा लाइट ही लिया था, तो मुझे तो मस्त वाली भूख लग गई है, तो फटाफट खाऊंगी, खा के यहाँ से निकलती हूँ। डिसेंट अच्छा सेटअप लग रहा है, इनके पास नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फटाफट खाएंगे यहाँ से और फिर निकलेंगे टुवर्ड्स नम्मा बेंगलुरु। जीरा राइस एंड कढ़ाई पनीर। मस्त है। विवान क्या है ये? हुला हुप है। डांस करेगा इसके साथ? हाँ, खेलो खेलो खेलो। सो चलिए, इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू मर्ज टू आवर टुमकुर रोड, है ना। सो हम पहुंच गए हैं टुमकुर रोड। नाइस रोड पहुंच चुके हैं। अनदर 45 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। बेस्ट पार्ट इज कि आज हम बहुत टाइम रहते हैं बैंगलोर पहुंच गए हैं। कुछ 5:20 हो रहा है एंड वी आर ऑलरेडी हियर, है ना। सो चलिए, आपसे सीधे घर पे मुलाकात होगी और मैं डिटेल एक्सपेंसेस वगैरह का ब्रेकअप शेयर कर दूंगी, है ना। और बेसिकली हुआ यूं कि थोड़ा ब्रेक्स वेक्स और लेते हैं हम लोग, कुछ मजेदार ब्रेक्स वेक्स स्नैक्स खाते हैं, लेकिन मिस्टर डीके का थोड़ा पेट गड़बड़ हो गया। सुबह मस्त वाला उन लोगों ने क्रिस्पी बड़ा फ्राई करके दिया और मिस्टर डी के दबा के 3-4 वड़े खा गए और उसके बाद से ही इज नॉट विलिंग टू ईट एनीथिंग आफ्टर दैट। तो कुछ ऐसा हाल था, इसीलिए हम बिना उतना ज्यादा कुछ ब्रेक्स लिए आज हम आ गए फटाफट बैंगलोर। इसका भी एक अपना मजा है और बस वही बताना था। सो टाइम हो रहा है कुछ 6, साढ़े 6, 6:30 हो रहा है और हम लोग घर पहुंच गए। अमेजिंग रहा आज का भी ड्राइव और वो पूरा कॉफी का जो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। चिकमगलूर इज अ काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे आप मल्टीपल बार जाओगे तभी भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए रह जाएगा, तो फिर जाएंगे कभी और आज के इस ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ। ये रहा डिटेल्ड एक्सपेंसेस, ये मैं डाल दे रही हूँ जो भी हमारे इसका मतलब पूरा ट्रिप का जो एक्सपेंसेस था। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए हमारे इस पूरे सीरीज को। चैनल पे नए हैं, अगर रिटर्निंग व्यूअर हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही एक और नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।